और बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि बांग्लादेश में नए चुनावों को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और छात्र नेतृत्व के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जल्द चुनाव चाहते हैं, जबकि छात्र संगठन ये चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव कुछ देर से हो। तारिक रहमान जल्द इसलिए चुनाव चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के पीएम बन सके। तारिक रहमान को यह भी चिंता सता रही है कि अगर चुनाव में देरी हुई तो बीएनपी और जमात के पक्ष में मौजूदा समर्थन वाला माहौल कमजोर पड़ सकता है। वहीं बांग्लादेश में 100 घंटों से जारी हिंसा के बीच बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश से बहुत भारी संख्या में लोगों ने बंगाल में घुसने की कोशिश की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर से सटे पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर की है, जहां सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश के लोग भारत की शरण मांगने लगे हैं। और इन लोगों का कहना था कि बांग्लादेश में भारी हिंसा की वजह से उनकी जान को खतरा है। भारत से शरण मांगने वाले इन सैकड़ों लोगों में बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशी हिंदुओं की हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू नरसंहार जैसी स्थिति है। इस बात की आशंका हमने 5 अगस्त को ही जता दी थी कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, उसकी वजह से बहुत भारी संख्या में बांग्लादेश से हिंदू पलायन हो सकता है। बांग्लादेश में इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख से अधिक हिंदू हैं और ये सभी हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित हैं। हालांकि आज किशनगंज में जिन लोगों ने भारत में शरण लेने की कोशिश की, उन्हें भारत बॉर्डर में घुसने से रोक दिया गया है। बीएसएफ ने सभी लोगों को समझाकर वापस लौटाने की कोशिश कर रही है। इन लोगों के लिए सबसे बुरी स्थिति यह है कि यह बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है और बॉर्डर पर इन्हें अधिक देर रुकने नहीं दिया जाएगा। तो आज जिस तरह बांग्लादेश के ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के इशारे पर विदेशी दखल अंदाजी हुई और इसकी वजह से बांग्लादेश आज दंगा देश बन गया, ऐसे ही आरोप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर भी लग चुके हैं। राहुल गांधी पिछले ही साल भारत में अमेरिका और यूरोप को दखल देने की मांग कर चुके हैं। तब राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत में सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में है, इसलिए अमेरिका यूरोप को भारत में दखल देना चाहिए। यह रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना ने बांग्लादेश किसके कहने पर छोड़ा? शेख हसीना की हत्या कौन करना चाहता था? क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वदेश वापसी करेंगी? अमेरिका और यूरोप से राजनीतिक शरण मांगने वाली खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या आवामी लीग फिर से चुनाव लड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इन सभी सवालों का जवाब दिया है शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने। न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में सजीव वाजिद ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात से लेकर उनकी मां, अवामी लीग और खुद अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान शेख हसीना के बेटे ने कई हैरान कर देने वाले पर्दाफाश किए। सबसे पहले उन्होंने शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के पीछे की बहुत बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा अगर उनकी मां बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उनकी हत्या कर दी जाती। ये जानते हुए भी शेख हसीना बांग्लादेश नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर बेटे की बात उन्होंने कैसे मानी, सुनिए। वो तो बांग्लादेश छोड़ के नहीं जाना था। She did not want to leave Bangladesh at all. बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे शेख हसीना अमेरिका या यूरोप के देशों में राजनीतिक शरण के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनके बेटे सजीव वाजिद ने इन सभी खबरों को मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। मेरी माँ कहाँ भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करेगी नहीं, ये सब बकवास है। तो क्या शेख हसीना एक बार फिर अपने देश वापस लौटेंगी? वो कब तक देश से बाहर रहेंगी और किस देश में पनाह लेंगी?
इन सवालों के जवाब भी सजीव ने खुलकर दिए। हमारी माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है। ये आज हो कल हो, एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। सजीव ने बांग्लादेश के हालात की सच्चाई बताते हुए कहा कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया, न्याय व्यवस्था की भी अर्थी उठ गई। अब जिसके हाथ में हथियार है उसी का कानून है। वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लूटपाट चल रही है कंप्लीट देश में। बांग्लादेश में जिस आवामी लीग के नेताओं को ढूंढ कर चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्या वो पार्टी फिर से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाएगी या फिर अब बांग्लादेश में बीएनपी ही एकमात्र राजनीतिक दल बचेगा? इस सवाल के जवाब में सजीव ने कहा कि आवामी लीग सत्ता में वापसी जरूर करेगी। आज हो कल हो वो वापसी करेंगे, अवामी लीग वापसी करेंगे। हमारे माँ प्रधानमंत्री ना हो कि ना हो, वो बांग्लादेश में रहेंगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का ऐलान करने में सेना को देर नहीं लगी, लेकिन सवाल है कि सेना ने अंतरिम सरकार का ऐलान कैसे कर दिया, जबकि बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार जैसी ना कोई व्यवस्था है और ना ही कोई प्रावधान। बांग्लादेश में जो हो रहा है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये कुछ भी नहीं है। संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट बोला कुछ भी नहीं है। अब ये साफ हो चुका है कि शेख हसीना अपने राजनीतिक जीवन में वापसी नहीं करेंगी, तो फिर आवामी लीग का अगला मुखिया कौन होगा? क्या मुजीबुर रहमान के खानदान से बांग्लादेश को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा? क्योंकि शेख हसीना के बेटे को सियासत रास नहीं आती, लेकिन अब बदले हालात में शायद उनका मन बदलने लगा है। हमारे पॉलिटिक्स करना की कभी इच्छा नहीं थी। शेख हसीना के परिवार को भारत से हमेशा ही सुरक्षा मिली है, पनाह मिली है, मुसीबत में साथ मिला है। इंदिरा गांधी सरकार के जमाने से भारत बांग्लादेश के दुर्दिनों में शेख हसीना परिवार की पूरी मदद की है। इस बार भारत ने शेख हसीना की जान बचाई, इसके लिए उनके बेटे ने मोदी सरकार का शुक्रिया कहा। मोदी सरकार हमारे माँ की जान बचा दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। शेख हसीना की सरकार कट्टरपंथ के खिलाफ थी, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ थी, आईएसआई के साजिशों के खिलाफ थी। सजीव के मुताबिक उनकी मां को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। हम मिलिटेंसी को ठेक दिया, हम आईएसआई को ठेक दिया। एकमात्र शेख हसीना ये कर सकती है। सोचिए जरा कि अगर शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री आवास में मौजूद होती तो क्या होता। उन्मादी भीड़ जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास में घुसी, अगर शेख हसीना उनके हाथ लग जाती तो भीड़ क्या करती? अवामी लीग के 20 नेताओं की जिंदा कब्र बनाने वाले दंगाइयों का पहला टारगेट शेख हसीना ही थी। हम उनको अनुरोध किया जे तुमको अभी एट दिस मोमेंट हेलीकॉप्टर में उठना है, बिकॉज वो आपको मारेंगे। छात्र आंदोलन के नाम पर दंगाइयों ने जिस तरह से बांग्लादेश को जलाया, जगह जगह दंगा फसाद किया, पुलिस वालों की हत्याएं की, सेना को निशाना बनाया, दंगाइयों को इतनी ताकत देने वाला कौन था? किसने इन दंगाइयों के हाथों में हथियार दिए? सजीव वाजिद का इशारा साफ तौर पर आईएसआई की ओर था। स्टूडेंट के साथ बंदूक थे। ये बंदूक कहां से आई? स्टूडेंट तो हाथ तो बंदूक नहीं रहता। शेख हसीना के बेटे ने साफ कह दिया कि आवामी लीग संघर्ष नहीं चाहती, खून खराबा नहीं चाहती, अमन चाहती है। इसीलिए सजीव की पहली कोशिश है कि आवामी लीग के नेताओं की जान कैसे बचाई जाए। हम लड़ाई नहीं चाहते, तो हम हमारे दल का रक्षा करते थे। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में सजीव वाजिद ने हर उस सवाल का बेबाकी से जवाब दिया जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था।
और शेख हसीना के बारे में उड़ रही अफवाहों पर ब्रेक भी लगा दिया।